नाउ इतने सारे रूल्स पढ़ने के बाद अब एक और इंटरेस्टिंग सा, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो ऑटोमेटिकली किससे डिविजिबल होना चाहिए? यस, 6 से। तो अब जो रूल है इट इज फॉर 6। अगर कोई नंबर, इफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2 or 3, then 2 and 3, then it is divisible by 6। ठीक है, अभी तो मैंने सिंपल सी डेफिनेशन लिखी, अब मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमने कोई नंबर ले लिया, लेट्स से 1 2 2 2 3। क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है? हम 6 से नहीं डिवाइड देके इसे देखेंगे, हम क्या करेंगे, हम लास्ट डिजिट सबसे पहले देखेंगे और क्या वो 2 से डिविजिबल है या 2 का मल्टीपल है। तो दिख ही रहा है 3 इज ए ऑड नंबर, 3 इज एन ऑड नंबर, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो यही रूल लग जाएगा कि ये 6 से डिविजिबल तो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। मतलब 6 के लिए हमें 2 एंड 3 बोथ, इन दोनों से चेक करके देखना पड़ेगा। तो अभी तो हमारा क्वेश्चन यही कैंसिल हो गया, क्योंकि जब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, अब भले ही ये 3 से हो पर फिर भी ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ चेंज कर देते हैं। अब हमने यहाँ एक 4 और लगा दिया। हमें क्या चेक करना है? लास्ट नंबर। लास्ट नंबर क्या है? 4। क्या ये 2 से डिविजिबल है या 2 का मल्टीपल है? यस। तो अब 2 का इसमें रूल लग गया, तो आप लिखेंगे 1 2 2 3 4 इज डिविजिबल बाय 2। बट अभी भी हमें 6 के लिए पता नहीं चला। अब 6 के लिए हमें इसे चेक करना पड़ेगा, क्या ये 3 से भी डिविजिबल है। सो नाउ वी विल फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स। तो आप लिखेंगे नाउ द सम ऑफ इट्स digits। Why we are doing the sum of its digits? हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। 3 4 7 2 9 11 13 और 14, इसका टोटल आया 14 एंड 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो अब क्या हुआ इस क्वेश्चन में? 2 का रूल तो इसमें लग गया पर 3 का रूल नहीं लगा। तो आपका फाइनल आंसर होगा नो, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 6 बिकॉज 2 एंड 3 दोनों के डिविजिबिलिटी रूल इस पे अप्लाई नहीं हो रहे, केवल एक का ही लग पा रहा है। अब हम कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं, जैसे अब हम सबसे पहले छोटा ले लें 36। तो हमने क्या किया, लास्ट का नंबर चेक किया, 6 है, इट इज डिविजिबल बाय 2। अब हम इसको 3 का रूल लगा के देखते हैं। 3 के रूल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ इट्स डिजिट्स लगा दिया हमने, कितना आया 9। 9 इज डिविजिबल बाय 3। तो अब आप लिखेंगे, पहले क्वेश्चन में तो क्या था, 2 का रूल लग रहा था, 3 का नहीं लग रहा था। 36 में क्या हो रहा है, 2 का भी लग रहा है, 3 का भी लग रहा है। अब आप लिखेंगे दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ बोथ 2 एंड 3, or you can say this number is divisible by both the number 2 and 3, therefore this is divisible by 6 also। तो होता भी है 6 6 36, है ना। आप कोई और बड़ा नंबर ले लेते हैं, लेट्स से हम ले लेते हैं 8 2 12 and 6। मुझे नहीं मालूम कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है, हमें रूल लगा के देखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का रूल लगाएंगे। 2 के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, वी नीड टू चेक द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर विच इज 6। 6 इज डिविजिबल बाय 2 और यू कैन से 6 इज मल्टीपल ऑफ 2, सो दिस इज डिविजिबल बाय 2। अब हम करेंगे सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ठीक है, आपने 2 के लिए तो चेक कर लिया, लास्ट डिजिट इज 2 सो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ये आपने फर्स्ट चेक किया। अब सेकंड चेक में हमें क्या करना है, सम
of its digits. 8 plus 2 plus 6. 8 into 10 and 10 and 6 is 16. 16 is not divisible by 3. तो अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे 16 is not divisible by 3 so that 826 is not divisible by 6 बिकॉज ये 2 का मल्टीपल तो है बट 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, देयरफॉर ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हमने नहीं का भी केस ले लिया, एक आधा और क्वेश्चन ले लें जिससे 6 का रूल एकदम क्लियर हो जाए। अब हम ले लेते हैं इसी नंबर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 8 to 8 कर देते हैं, ठीक है। लास्ट डिजिट चेक किया विच इज 8 एंड 8 इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 का रूल यहाँ लग गया। 3 के रूल के लिए हमें क्या करना है, सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ओरली कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन को, तो 8 into 10, 10 and 8 18 मीन्स फर्स्ट इसमें 2 से ये डिविजिबल है, ठीक है। सेकेंड इसमें सम ऑफ डिजिट्स किया हमने 8 plus 2 plus 8 which is 18. 18 is divisible by 3. तो अब ये नंबर 6 से कंफर्म डिवाइड होगा ही होगा। क्यों ना हम एक बार नॉर्मल डिवाइड से करके देख लें, क्योंकि दिख तो कुछ अजीब सा रहा है। तो क्या ये है 6 से डिविजिबल, तो हम करके देखते हैं। 6 1 जा 6, 2 बचा, 2 कॉपी किया, 6 3 जा 18, 4 कॉपी हुआ, 8 हमने एज इट इज उतारा, 6 8 जा 48 एंड नो रिमाइंडर। देखिए क्लियरली डिवाइड चला गया, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने सारे रूल पढ़े, ऑलमोस्ट हमें 2 3 4 5 6 10 और 9 ऑलमोस्ट जितने हमें काम में आने वाले थे वो सारे के सारे पढ़ लिए। सो स्टूडेंट्स हमने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट रूल पढ़ लिए। अब हम स्पीड में 2-4 एग्जाम्पल लें सो दैट वी कैन स्टार्ट द एक्सरसाइज। क्वेश्चन है चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ, नंबर काफी बड़ा है, 2 1 4 3 6 5 8 7 by 9। हमें 9 के लिए इसको चेक करना है कि वेदर इट इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ इट्स डिजिट्स, जो भी नंबर है उसकी सारी डिजिट्स को प्लस कर लीजिए। +7, इनको जब सबको हमने प्लस किया तो इसका रिजल्ट आया 36। 36 क्या 9 से डिविजिबल है? यस, 9 4 जा 36। और आपको एक बार और अगर रूल लगाना है, जैसे मैं आपको हर क्वेश्चन में पहले भी बता चुकी हूँ कि आप 2 बार भी टेस्ट उसमें लगा सकते हैं। तो 6 and 3 is 9 and 9 is completely divisible by 9। तो अब आपका आंसर होगा यस, सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, देयरफॉर दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। इसी में अगर हमें चेक करना होता है फॉर 3 तो हमारा तब भी आंसर होता है यस, इट इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो बिकॉज सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। इसी नंबर के लिए क्यों ना हम चेक कर लें क्या ये 6 से डिविजिबल है, तो वही खत्म हो जाएगा। हम लास्ट डिजिट जब देखेंगे विच इज 7 एंड 7 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2 और यू कैन से 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो यही एक केस फेल हो गया कि ये 6 से डिविजिबल नहीं है। क्यों ना हम इसमें 10 का रूल भी अभी देख लें। 10 के रूल के लिए भी अगेन वी नीड टू चेक द लास्ट डिजिट एंड विच इज नॉट 0। ये 7 है, 0 होती तो ये 10 से डिविजिबल होता, तो ये 10 से डिविजिबल नहीं है। 5 के लिए भी चेक कर लेते हैं, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5, दोनों नहीं है, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 2 बचा तो हम 2 के लिए भी इसको चेक कर लेते हैं। लास्ट डिजिट इज 7, जबकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट डिजिट इज आइदर 0, 2, 4, 6 और 8।
तो ये तो ऑड है, तो वैसे भी ये 2 से डिविजिबल नहीं है। मतलब हम कोई भी एक नंबर लें, उस पे हम सारे टेस्ट लगा के देख सकते हैं अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। अब हम एक दो अलग टाइप के एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो हमने सिंपल से एग्जाम्पल लिए। लेट्स से इफ 24x 24x, ये 3 नंबर है, 2 4x, ठीक है, is a multiple of 6 where x is a digit। ऑब्वियस है x कोई एक डिजिट होगा, सिंगल नंबर डिजिट। what is the value of x? what is the, इसके अंदर हमें x की वैल्यू फाइंड करना है और क्लू में दिया हुआ है कि ये जो भी नंबर है इट इज मल्टीपल ऑफ 6। अगर ये 6 का मल्टीपल है तो डेफिनेटली ये 2 से भी डिविजिबल है एंड डेफिनेटली ये 3 से भी डिविजिबल है। इसमें 2 केसेस अराइज ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्यों ना हम एक एक करके सॉल्व करें। अब हम लिखेंगे 2 4x, हमें नंबर तो पता नहीं है, ये 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, कुछ भी हो सकता है 0 से लेके 9 तक। पर हमें जो क्लू दिया है उसमें बहुत अच्छा क्लू दिया है कि ये मल्टीपल ऑफ 6 है। तो हम 2 केस कर रहे हैं। 2 4 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि अगर ये 6 का डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है तो 3 से होगा ही होगा, और 2 का भी लेंगे अभी केस, ठीक है। अब हमने ये ले लिया, इसका मतलब इसमें 3 का रूल लग सकता है। एंड 3 का रूल क्या कहता है कि इसके सम ऑफ डिजिट्स निकाल लो। निकाल लिए। 2 + 4 + x मीन्स 6 + x। ये 3 से डिविजिबल है, ये कंफर्म है, बिकॉज ये नंबर 6 से डिविजिबल है, वो क्लियरली क्वेश्चन में कह रहे हैं। अब हमें x क्या क्या होना चाहिए वो सारा हम पॉसिबिलिटी यहां लगा के देख लेते हैं। अगर x 0 है तो ये हो जाएगा 6 + 0 मीन्स 6, और 6 तो फर्स्ट क्लास 3 से डिविजिबल है, तो एक आंसर तो इसका आ गया। अब यहां पर आप लिख सकते हैं x क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 अप टू 9 रख के देखते हैं। 6 प्लस x हमने रखा 0, तो रिजल्ट आया 6 एंड 6 इज डिविजिबल बाय 3, तो हमारा फुलफिल हो रहा है। अब हमने एक और रख के देखा, कंटिन्यू कर रहे हैं। 6 + 1 सॉरी, तो ये आया 7, 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, केवल अभी कौन सा मिला हमें, ये वाला। अब और रखते गए, 2 रखा नहीं हुआ, 6 + 3 रखा तो क्या मिला 9, 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, और रखते गए 6 + 6 मिलेगा और वो बन जाएगा 12, 12 इज ऑल्सो मल्टीपल बाय 3। ऐसे जब हम करते जाएंगे तो हमें जो जो इसमें पॉसिबल आंसर मिल रहे हैं वो हम निकालते जाएंगे, ठीक है। ये तो हमने चेक किया 3 के लिए ना, ये हमने चेक करते गए। अब हम 6 + 7 रखेंगे जो 13 आ जाएगा, तो डिविजिबल नहीं है 3 से। ऐसे पूरा 9 तक हम x रख के देखेंगे तो हमें कौन कौन से केस मिलेंगे, 0 पे, 3 पे, 6 पे और 9 पे। ऐसे जो मल्टीपल मिलेंगे वो सारे 3 के मिलेंगे। ये चेक किया हमने 3 के लिए। इसी क्वेश्चन को हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं। अब हमें चेक करना है 2 के लिए, क्योंकि कोई नंबर अगर 6 का मल्टीपल है तो वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब हम सेम क्वेश्चन जो था हमारा 2 + 4 + x, 6 + x, ये आना चाहिए 2 के लिए, मतलब वी आर चेकिंग फॉर 2, राइट। अब x रखें, अब रूल वो नहीं करेंगे सम ऑफ डिजिट्स, सॉरी, नाउ चेक फॉर 2 वेदर इट इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। हमारा नंबर क्या है 2 4x इज डिविजिबल बाय 2। ये कब होगा, जब x क्या होगा, 0 से लेके 9 में से कुछ हम रख के देखते हैं। यहाँ हमने लेट से 0 रखा, तो यस लास्ट डिजिट इज 0 एंड इट इज डिविजिबल बाय 2। इसके बाद हमने रखा
2 4 1 हो जाएगा, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2। फिर 2 4 x की प्लेस पे हमने 2 रखा, अगेन इट्स डिविजिबल बाय 2। ऐसे करते गए 2 4 3 नॉट डिविजिबल बाय 2। तो x के जो हमें कॉम्बिनेशन मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, x इक्वल टू 0 पे, 2 पे, 4 पे, 6 पे और 8 पे, ये 2 से डिविजिबल है। और इधर जो हमें कॉम्बिनेशन मिला वो मिला x इक्वल टू 0 पे, 3 पे, 6 पे और 9 पे, और आगे और करें तो आगे। इनमें से कुछ मिला जुला कॉमन आंसर आएगा, क्योंकि 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी। तो वो केवल 2 केस मिलेंगे आपको, एक 0 पे और एक 6 पे। यहां भी देखा जाए तो कॉमन अगर निकालें वैल्यूज तो 0 और 6 ये 2 नंबर ऐसे आएंगे जिससे ये 24x डिविजिबल होगा। आप देखें, थोड़ा सा मैं यहां रब कर देती हूँ। हमने इनमें से 2 कॉमन वैल्यू चूज कर ले कि x 0 होना चाहिए या 6, तो ये पूरा फुलफिल हो रहा है जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है। देखें, क्वेश्चन हमारा था 2 4 x, इसमें हमने लिया 2 4 0 एंड 2 4 6। हमें क्या चेक करना है, इज द मल्टीपल ऑफ 6। लास्ट डिजिट इवन है, 2 से डिविजिबल है। इसको सम करते हैं, 4 और 2 6 आता है, मतलब दिस इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो। जब ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। 6 4 24, यहाँ 0 कॉपी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आ गया। सिमिलरली ये 2 से डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है, इसको जोड़ा तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। 6 4 24, 6 कॉपी, 6 1 6। तो देखिए हमने पॉसिबिलिटीज पहले सारी निकाली, उस पॉसिबिलिटीज में से कॉमन निकाल ली जो हमें लग रही थी, और हमने चेक करके देखा कि x क्या होना चाहिए था। मतलब यहाँ पर हमने इस कोड को डिकोड भी कर लिया, केवल कौन से क्लू से, मल्टीपल ऑफ 6 से। मतलब हमें 6 का रूल पता था कि हमें इसे 2 के लिए भी चेक करना है और इसे 3 के लिए भी चेक करना है। ठीक है, तो अब ये इस तरह के मजेदार क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे ना। अनदर एग्जांपल, इफ द 3 डिजिट नंबर, वो का वही क्वेश्चन है, इफ the 3-digit number which is 2 4 again x is, बस रूल चेंज कर दिया। यहाँ पर चेक करना है क्या ये 9 से डिविजिबल है, सॉरी 9 से ये डिविजिबल है, देन फाइंड x। हमें ये मिसिंग नंबर पता करना है। ठीक है, अब ये पहले तो क्लियर होना चाहिए कि जो मिसिंग नंबर x है ये सिंगल डिजिट होगा, 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में क्लू दिया हुआ है कि ये डिविजिबल बाय 9 है नंबर। जब ये नंबर 9 से डिविजिबल है मतलब इसका सम ऑफ डिजिट कितना आना चाहिए, 9 का मल्टीपल। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ इट्स डिजिट्स, रूल लगाना पड़ेगा हमें। 2 + 4 + x कितना हो जाएगा, 6 + x। अब हमें x की ऐसी ऐसी वैल्यू रख के देखना पड़ेगी, 0 1 से लेके पूरी 9 में से कुछ भी, कि वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। हमने स्टार्ट किया 0 से, तो ये तो 6 आया। 6 9 से डिविजिबल है क्या, नहीं, फ्लॉप हो गया। 1 रखा, 7 आया, फ्लॉप हो गया। पहला केस 3 रखने पे ही आएगा, 6 + 3 which is 9 and 9 is divisible by 9, और you can say 9 is multiple of 9। आ गया। इसके बाद हम 4 रखेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 रखेंगे एंड सो ऑन रखते जाएंगे। थोड़ा मैं डैश 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 लगा देती हूँ। 6 जब रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, कहीं पे भी नहीं आ रहा है, केवल एक ही जगह पर आ रहा है। आप कुछ भी रख के देख लें, ये 12 आ गया एंड सो ऑन। आपने लास्ट रखा 9 तो ये 15 आ गया। ये 9 से डिविजिबल नहीं है, तो इसमें केवल एक ही केस मिला, x जब हम
3 रखेंगे। तो अब आप इससे आंसर निकाल सकते हैं। रिजल्ट आपने देख ली पॉसिबिलिटी से। सो x इक्वल टू 3 एंड देन ओनली, सो पुट x equal to 3 and then only the sum of digits is divisible by 9। एक ही केस मिला x equal to 3। अब आपका एक्चुअल नंबर जो था 2 4 x वो क्या बन गया? नाउ द नंबर इज 2 4 3। अब आप इसको एक बार चेक कर लें कि क्या ये 9 से डिविजिबल है। ऑफ कोर्स इसकी सम ऑफ डिजिट्स 9 आ रही है एंड 9 इज डिविजिबल बाय 9। तो हमें मिसिंग नंबर कितने अच्छे से फाइंड करना आ गया कि हमें x की प्लेस पे रखना है और जो भी रूल दिया है, डिविजिबल बाय 9 है तो 9 का रूल लगा दिया। यही अगर क्वेश्चन 3 डिविजिबल बाय 3 होता तो हम 3 का रूल लगा देते। मतलब कोई भी रूल दें तो पहले रूल अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद जो मिसिंग नंबर है उसकी सारी पॉसिबिलिटीज चेक करें। उन पॉसिबिलिटी में ही कहीं ना कहीं आपका आंसर छुपा हुआ होगा। ठीक है।